अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ड्राई आई के बारे में। ऑफ्थेल्मिक स्ट्रेन भी इसको कहा जाता है, आँखों का खुश्क होना भी उसको कहा जाता है। जिन लोगों की आंखें वीक होती हैं, जिनको चश्मा लगा होता है, उन लोगों के साथ ये आम बात है। मगर बहुत सारे लोग इससे इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनके लिए ड्राइविंग करना मुश्किल हो जाती है और वो लोग कोई भी काम जो है वो सही से नहीं कर पाते। जो ड्राई आई होती है या स्ट्रेन आई जो होती है, उसके सिम्टम किस तरह के होते हैं, क्या क्या आपको फील होता है और क्या क्या उसकी मेडिसिन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्ट्रेन आई जो होती है, जो ड्राई आई जो होती है, उसमें आपकी आंखों में ब्लर दिखता है, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। आंखों की जो ये पलकों की जगह हैं, वहाँ पे आपको खुश्की महसूस होती है, वहाँ पर आपको खारिश होती है, या आपको डबल विजन नज़र आता है, यानी एक की बजाय चीज़ें दो दो आपको नज़र आती हैं। अगर इस तरह के सिम्टम आपको आ रहे हैं या इस तरह की टेंडेंसी आपके साथ बनी हुई है, तो आपको ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम है। और फिर ड्राई आइज़ के साथ साथ आपको वाटरी सेंसेशन भी आते हैं, यानी आंखों से पानी आना और लगातार आंखों से पानी लगा रहना, और साथ ही उसके आपकी आंखें सूजना शुरू हो जाती हैं, थकना शुरू हो जाती हैं, पेन होना शुरू हो जाते हैं। ये सब जो है ये स्ट्रेन आई कहलाता है। और जब आपको ये सिचुएशन स्टार्ट होती है तो उसके साथ ही आपको हेडेक शुरू होता है। हेडेक के साथ साथ आपको जो गर्दन है उसमें भी सोर सा फील होता है, और साथ ही आपको बैक भी होता है, यानी कमर में दर्द भी शुरू होता है और आंखों में भी। कुछ लोग ये समझते हैं कि आंखों में दर्द का कमर से ताल्लुक नहीं है, मगर जितना मर्जी वो इलाज करवा लेते हैं, कमर का ठीक नहीं होते। और स्ट्रेन आई यानी ड्राई आई का अगर इलाज करवाया जाता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो स्ट्रेन आई अगर आपको है या ड्राई आई आपको है, तो आपका बैकएक होना भी लाजिम है कि आपको बैकएक होता है, यानी कमर में दर्द होता है। और गले का पका रहना, यानी आपकी गर्दन में ऐसे लगता है केरा टाइप है, प्रॉपर उसकी तरह नहीं होता, मगर फिर भी ऐसा लगता है जैसे गले में जख्म है, जैसे गले में सोर हो रहा है, जैसे गले में अनईजी सा फील हो रहा है। अगर इस तरह की आपको टेंडेंसी है तो आपको आपको स्ट्रेन आई है, या आपको ड्राई आई हो रहा है, या आपको ड्राई आई हो सकता है। इनक्रीजिंग सेंसिटिविटी टू लाइट, जिसको फोटोफोबिया भी कहते हैं, जो आप तेज़ रोशनी की तरफ ऐसे नहीं देख सकते और आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं। सूरज की तरफ देखना एक ठीक है कि तेज़ रोशनी में नहीं देख सकते, तो एक नॉर्मल लाइट है उसमें भी नहीं देख सकते। इसकी तकलीफ आम आदमी को नहीं, मगर जिसने ड्राइविंग करनी होती है उसके लिए बहुत मुश्किल है, जिसने इम्तिहान देना होता है उसके लिए बहुत मुश्किल है। बहुत सारे एक्सीडेंट ड्राई आई की वजह से होते हैं या स्ट्रेन आई की वजह से होते हैं, कि जैसे ही सामने आने वाली गाड़ी जो है उसकी तेज़ रोशनी आई और इधर से जो चलाने वाला है उसकी आंखें अगर ड्राई हैं, वो आंखें चिपकाता रहता है, बार बार आंखें उसकी ब्लिंक होती रहती हैं। जब आंखें बार बार ब्लिंक होंगी तो सही से गाड़ी को सहारा नहीं दे पाते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट जो है वो हो जाता है। तो जो ड्राई आई है उसको एक छोटा सा केस मत समझिएगा, वो एक प्रॉपर जो है वो टेंशन है और एक बीमारी है, तो उसको बहुत अच्छे से टैकल करना चाहिए और किसी अच्छे होम्योपैथी से उसकी मेडिसिन लेनी चाहिए। जी, हम बात कर रहे थे ड्राई आई के बारे में। ड्राई आई का एक और सिम्टम है जो इतना अजीब सा है, और आपको भी फील होगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो एफएससी कर रहे होते हैं, या जो मोर ओवर और भी मेडिसिन और भी जो उनकी एजुकेशन होती है वो ले रहे होते हैं, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो अपनी जो उनकी स्टडी है उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। जो ड्राई आई का एक बहुत बड़ा साइन है कि वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास नॉलेज भी बहुत होता है, उनके पास टाइम भी बहुत होता है, मटेरियल भी बहुत होता है, पुरसकून इन्वायरमेंट भी होता है, इसके बावजूद कंसंट्रेट ना कर पाना, तो ये क्या होता है, स्ट्रेन आई होता है। अगर हम ड्राई आई या स्ट्रेन आई का अगर इलाज करवा लेते हैं तो हमें इस तरह के सिम्टम नहीं आते हैं। स्ट्रेन आई का एक और अजीब सिम्टम है कि आपके पाँव में दर्द होता है। अगर आपकी आंखों में खुश्की है, ड्राइनेस है, तो आपकी जो
फिट हैं, आपके पाँव हैं, उनमें भी आपको तकलीफ होगी, आपके पाँव में भी आपको दर्द होगा। अगर आपकी आंखें खुश्क हैं, आपकी आंखें ड्राई हैं और आपको स्ट्रेन आई का प्रॉब्लम हो रहा है, या आपको आई स्ट्रेन हो रहा है, या ऑफ्थेल्मिक स्ट्रेन अगर आपको हो रहा है, तो उसके लिए आपको ये कंसीडर करना चाहिए कि आपको ड्राई आई है। कॉन्स्टिपेशन भी लाजिम है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। अगर आपको ड्राई आई है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होना भी एक नॉर्मल बात है, कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकती है। गैस्ट्रिक कंप्लेन्स, गैस्ट्रिक कंप्लेन, आप अगर बैठे हैं तो अनईजी फील होगा, खाना खा के हटे हैं तो आपको अपचभारा सा फील होगा। अगर आपको ये फील होता है कि आपको ड्राई आई है और साथ में आपको गैस्ट्रिक ट्रबल भी है, तो आप इसको ड्राई आई ही की मेडिसिन के ज़रिए से टैकल कर सकते हैं। अगर जो मंदरजा वाला यानी इससे पहले जो मैंने साइंस बताए, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है और आपने उसकी मेडिसिन ली और आप ठीक नहीं हो रहे, सपोज आपका गला खराब रहता है, आपकी कमर में दर्द होता है, हेडेक बना रहता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, पाँव में दर्द अगर आपको होता है, गैस्ट्रिक इश्यूज अगर आपको होते हैं और आप उसका इलाज करवा कर थक चुके हैं, आपको इलाज जो है वो इनफ नहीं हो रहा, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मुझे स्ट्रेन आई हो सकता है, मुझे ड्राई आई हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें भी हैं और आंखें भी बार बार आप चिपकाते रहते हैं, आंखों में पानी आता रहता है, ब्लरिंग आती रहती है, या सोर्स होता रहता है, या आंखों से पानी आता रहता है, तो इन्हीं की वजह से ये सारे मसाइल जो हैं ये आपको आ सकते हैं। अब ये कैसे ठीक होगा? ये ऐसे ठीक हो सकता है कि हमारे पास जो होम्योपैथी की मेडिसिन होती है उसमें सबसे जो टॉप की मेडिसिन है उसका नाम है रूटा 30। रूटा 30, नेट्रम्यूर 30 और जल्सीमियम 30, इन तीनों को मिलाकर भी आप ले सकते हैं और 2-2 ड्रॉप्स जुबान पर अलग अलग से भी आप ले सकते हैं। मगर ये लेना कैसे होगा? ये आपने इन तीनों को एक ही शीशी में मिलाना है और 2-2 ड्रॉप्स जुबान पर सुबह दोपहर शाम अगर आप लेते हैं तो आपको ब्लर आई और ये जो मुख्तलिफ किस्म की बाकी जिस्म में टेंशन आती है या बाकी किस्म के बीमारी होती है वह इंशाल्लाह आपको नहीं हो। अगर आपको इस तरह के मसाइल हैं तो आप अपने किसी करीबी मुस्नद होम्योपैथी डॉक्टर से रजू करें, नहीं तो हमसे आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपने जो ड्राई आई के कंप्लेंट्स हैं उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।